हेलो जी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और बताइए सब कैसे हो। और फ्रेंड्स, व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? और फ्रेंड्स देखो, मैं यहाँ पर ना गद्दी की धुलाई की थी। मतलब जो सोफे की गद्दी होती है उनकी धुलाई की थी, तो उसके अंदर से जो रुई कॉटन निकाली थी वो इसके अंदर भर रही हूँ। और फिर मैं गई थी मार्केट से, मतलब मेज का जो शीशा था वो टूट गया था, तो फिर मैं यहाँ से मेज का शीशा लेकर के आ रही हूँ। और बहुत सारा सामान मैंने शॉपिंग की थी, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ और आगे आपको दिखाऊंगी। और मैं ये तब मैके से आई थी, उसके दूसरे दिन की बात है, यानी कि भैया दूज से दूसरे दिन की बात है। और यहाँ पर मैं बंद। तो ये लिया है हमने 600 ग्राम पनीर है ये कम से कम। और 600 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमने 1 किलो मंगाया था और 1 किलो हम पहले बना चुके हैं, मतलब उसमें से हाफ बना चुके हैं। तो अभी मेरे को क्वांटिटी इतनी ज़्यादा पता नहीं है कि कितनी है, तो करीब 600 ग्राम के करीब होगा ये, क्योंकि मैंने इससे हाफ से थोड़ा कम बना लिया है पहले भी। तो मैं इसको कट कर लूँगी, यहाँ पे बंद कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने ना पनीर को कट कर लिया है और छोटी छोटी क्यूब्स काट लिए हैं। और यहाँ पे रखी हुई है मटर, और ये रखी है मेरी सामग्री जो मैं मटर पनीर के अंदर डालूंगी। तो ये टोटल सामग्री है मटर पनीर और टमाटर, अदरक, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता और थोड़े खड़े मसाले। तो इन सब चीज़ों के साथ में बनाऊंगी मटर पनीर। और आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी है मेरी रेसिपी। और फ्रेंड्स, ये मेरे ना तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर बना रही थी। मार्केट से आई थी और उसके बाद मेरी तबीयत पता नहीं ख़राब होते होते चली गई, और काफ़ी दिनों से ये व्लॉग नहीं आया था और वीडियो पड़ी हुई थी, तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है मसाला, सारा कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं अभी तैयारी करती हूँ और आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाई थी ये सब्जी मटर पनीर की। और मैं सिंपल ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, इसमें ये मत बोलना कि आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बस यही सामग्री है, क्योंकि लहसुन प्याज हम खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं। मतलब कि जो भोग हम भगवान को नहीं लगाते हैं उसमें नहीं डालते हैं। बाकी अगर कभी बहुत ज़्यादा मन करता है तभी खाते हैं, वरना नहीं खाते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन उसको पूजा पाठ की चीज़ों में नहीं डालते हैं। और हमें सारी चीज़ें ना भगवान के लिए रखनी पड़ती हैं, तो इस वजह से नहीं करते हैं। तो मैंने कर दिया गैस ऑन, यहाँ पर गैस ऑन कर दी है और कढ़ाई तैयार कर दी है। अब मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर तेल, और तेल को गर्म होने दूंगी। उसके बाद डालूंगी मैं सारे मसाले इसके अंदर और टमाटर वगैरह कट कर लूंगी। तो जी मैंने यहाँ पर सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया है, और मसाले डालने के बाद में मैं सारा मसाला डाल दिया है और गैस कर दी है स्लो। और यहाँ पे अदरक कूट लूंगी, क्योंकि मैं अदरक नहीं पीस पाई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी ना यहाँ पे जो अदरक कूटने का होता है इसमें अदरक कूट के डाल दी, और थोड़ी दरदरी ही डाली है मैंने अदरक, क्योंकि बाद में मेरे को ये पीस लेने थे। और मैंने जल्दी जल्दी से काट लिए हैं टमाटर, और टमाटर को थोड़ा बड़ा ही काटा है, क्योंकि सब कुछ सारी ग्रेवी पीस लूंगी और पीसने के बाद मैं मटर पनीर के अंदर डाल दूंगी। और यहाँ पर बना रहे थे मेरे हस्बैंड वीडियो, तो उनसे मैं बार बार कह रही थी कि कैमरे को ठीक से पकड़ो, तो कैमरे को उनको पकड़ा रही थी। और ये मैंने डाल दी है इसके अंदर टमाटर, और उनको अच्छी तरीके से फ्राई होने दूंगी। और इसके अंदर डाल दूंगी धीरे धीरे सारा मसाला। आप फ्रेंड्स, आप कैसे बनाते हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे थोड़ी अब गैस स्लो कर दी थी ना पहले, तो अब थोड़ी तेज़ कर लूँगी। और ये सारा मसाला मैं इसके अंदर भून लूँगी। जब हमारा मसाला भून जाएगा तो इसको मैं पीसूँगी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सारे सूखे मसाले जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। लाल मिर्ची डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, जैसा आप टेस्ट चाहते हो, और हल्दी। और मैं नमक साथ साथ में ही डाल देती हूँ, लेकिन कुछ लोग फ्रेंड्स बाद में डालते हैं, लेकिन मेरे को साथ में डालना ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से रल मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और मिर्च और नमक डाल दी हैं। तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ, ज़्यादा मतलब वो नहीं बना रही हूँ कि भाई हाँ, क्योंकि घर में ही खानी है और अपने ऐसे ही बनाती हूँ मैं सिंपल ही।
तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद में मैं इसको पीसूँगी। तो ये लगभग धीरे धीरे हो जाएगा और थोड़ी देर इसको गलाऊँगी अच्छे से, क्योंकि टमाटर मोटे हैं तो गलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में काटे थे और रात काफ़ी हो गई थी। और तो जी लगभग मेरा मसाला भुन चुका है और मैं भुनने के लिए मेरा तैयार हो चुका है। तो मैं अब इसको एक बाउल में मतलब कि जार में कर लूँगी और जार में करके मैं इसको पीस लूँगी। लेकिन फ्रेंड मेरे पे यहाँ पे एक गलती होगी, तो मैं जल्दबाजी में मैंने गरम ही सारा इसमें डाल दिया। तो आप 5 मिनट का रेस्ट करके इसको थोड़ा ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद ही पीसें, ठीक है। मेरे को बनाना था एकदम फाइन पेस्ट, लेकिन फाइन पेस्ट मैं नहीं बना पाई, क्योंकि एक तो रात की जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। तो मैंने ना इसको फिर मिक्सी में पीसने के लिए मिक्सी में ना गैस लगी और ये सारा मिक्सचर बाहर निकल गया। और ये मेरे को मालूम था, लेकिन मैं जल्दबाजी में कर लिए और मेरा हाथ भी जल गया था। तो फिर मेरे से जितना दरदरा हुआ मैंने उतना ही पीस लिया और पीसने के बाद में जल्दी सब्जी बना दी। तो आप इसको थोड़ा ठंडा करें, ठंडा करने के बाद ही इसको पीसें, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा, गैस बन जाएगी। तो गैस बनने के बाद में ये मतलब कि सारे में बिखर भी सकता है। तो फिर मैंने यहाँ पर वो सारा जो ग्रेवी मेरी थी वो मैंने वापस से कढ़ाई में डाल दी है। कढ़ाई में डालने के बाद में मटर भी इसके अंदर डाल दिया और थोड़ा सा डाल दिया है पानी, और इसको मैं अच्छे से बॉईल करूँगी। बॉईल करने के बाद में मतलब बॉईल करेंगे और इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। पता नहीं कस्तूरी मेथी का यहाँ पर कलर कैसा आ रहा है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी है उसके अंदर अभी भी। तो मैं इसको अच्छे तरीके से चलाऊंगी और इसको बॉईल आने दूंगी। और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पनीर। तो जी मैं पनीर बना रही हूँ मैं इसको छोंकने के बाद में। और यहाँ पर बन रहा है पनीर, ये रखा पनीर, और इधर मटर इसमें पक जाएंगी तब इसके अंदर पनीर डालूंगी। और मैं तो सिंपल सी ही पनीर की सब्जी बनाती हूँ, बट स्वाद बन जाती है। और मेरी किचन को देख करके के बाद तो खैर बनाने वाले कुछ लोग बना भी सकते हैं, बट बनाते रहो, क्योंकि मेहनत से बनाई है जो भी बनाई है। कुछ लोगों की कृपा और हो जाती है, क्या करूँ। चलो उस चीज़ को छोड़ो, ये तो ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं किचन नहीं दिखाती। बट बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। और पनीर की सब्जी आप बना रही हूँ, पनीर की सब्जी खाएंगे प्लीज़ सभी आ जाओ। पनीर की सब्जी बना रही हूँ खाने के लिए। और यहाँ पर मेरी मटर अच्छे से उबल जाएंगी तब मैं इसके अंदर पनीर डालूंगी। तो यहाँ पर मटर उबल रही हैं, अब इसमें डाल दूंगी मैं पनीर धीरे धीरे। और साथ साथ में एक पनीर का पीस भी खा लेते हैं। रजने दे पकने दो, रजने दो पकने दो। तो जी इतना काम करने के बाद भी जो लोग कहते हैं कि काम नहीं करती, तो उनको भी दिखाती हूँ। कुछ काम दिखाए जाते हैं, कुछ नहीं दिखाए जाते हैं, क्योंकि जितनी देर में मैं वीडियो बनाने लगूंगी उतनी देर में तो मैं बहुत सारा काम कर दूंगी। तो यहाँ पर करी थी मैं साड़ी पे पीको, क्योंकि एक पीको के लिए आई थी ये साड़ी, और ये साड़ी पे पीको भी करके दे रही हूँ। और साथ साथ में और यहाँ पे म्यूट मुझको इसलिए करना पड़ा क्योंकि गाने म्यूज़िक बज रहा था, तो म्यूज़िक में कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर मेरे को म्यूट करना पड़ा। और यहाँ तक मैंने काम बहुत अच्छे से किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब मार्केट गई, मार्केट जाने के बाद में पनीर बनाया और उसके बाद में ये तुरपाई वगैरह की, बहुत सारे काम किए, लेकिन उसके बाद में मेरी तबीयत को पता नहीं क्या हुआ जो एकदम से ख़राब होती चली गई। और उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। तो मैं यहाँ पे साड़ी की ये कान निकाल रही हूँ जितनी भी है। ये पल्लू की साइड में, पल्लू की साइड से मैं ज़्यादा कान नहीं निकालती हूँ। अब यहाँ पे बैठ करके कर रही हूँ तुरपाई, मतलब कि पीको कर रही हूँ यहाँ पे मशीन से। और
ये दे दूँगी। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं बीच में मैंने देखा था कि औरतों के लिए लोग कितने कमेंट करते हैं कि आपको काम नहीं होता, आपको काम नहीं होता है। भाई एक औरत होती है, लेकिन उसके भले ही 2 हाथ होते हैं, लेकिन वो 12 हाथों का काम एक साथ करती है। ठीक है, वो खाना बनाती है, वो सिलाई करती है, वो बच्चों को पढ़ाती है, वो घर संभालती है, और यहाँ तक कि घर संभालने के साथ साथ में वो एक्स्ट्रा जॉब भी करती है। तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि एक औरत को कुछ काम नहीं होता? औरत होती है तो उसको बहुत काम होते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो औरत आपको इजीली अवेलेबल होती है, क्योंकि वो हर वक्त दिन हो रात हो 365 दिन आपके लिए काम करती है, और ये कभी भी हो। लेकिन बस उसके काम की कीमत नहीं होती। आपको खाना चाहिए होगा तब एक औरत ही देगी, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो। आपके कपड़े चाहिए होंगे तो भी वो एक औरत ही देगी, चाहे वो कोई भी हो। तो भाई आप मत कहा करो कि औरतों को काम नहीं होते। औरत नहीं होगा तो संसार भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं तो कहती हूँ बेटियों को घर से, जैसे कि बेटियों के होने से घर में रौनक है, तो प्लीज़ आप अगर करते हो तो ये चीज़ मत किया करो, और अपने बच्चों को हर काम सिखाओ ताकि परिस्थिति आने पर वो सारे काम कर सके। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ गलत कमेंट मत करना कपड़ों को देख करके या किसी चीज़ को देख करके। तो मैं यहाँ पर काम कर रही थी और पीको मैं कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा फिर यहाँ पे गाने की आवाज़ मैंने म्यूट कर दी, आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए सोचा। तो मैंने वहाँ पे फिर मेरी तबीयत इसके बाद में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और यहाँ मैं इसी साड़ी की तय बना रही थी, तय बना करके रख रही थी। और जो ये सामान पड़ा हुआ है पीछे, ये मैं उस दिन शॉपिंग करके लेके आई थी, तो वो इसलिए पड़ा हुआ है, और वो मैं आपको किसी व्लॉग में दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि उसके बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं व्लॉग डालना चाह रही थी, और मैंने व्लॉग डाला भी था निशा लांबा जी के ऊपर। और यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ दोबारा से। ये सुबह सुबह का काम है, और सुबह सुबह मेरी बेटी जा चुकी थी स्कूल, और बेटे को भी कॉलेज जाना था, तो बेटे ने कहा था कि मेरे लिए चावल फ्राई कर दो, और यहाँ पर मेरे को फीवर हो चुका था। तो सुबह का टाइम है, वो टाइम था रात का और ये था सुबह का। यहाँ मैंने धनिया काट लिया, टमाटर काट लिया और चावल बना दिए थे। और ये कोई रात के चावल नहीं है, तुरंत बनाए हुए हैं, और सोयाबीन भिगो करके मैंने यहाँ पर रख लिया निचोड़ करके। ठीक है, तो अब मैं ये कड़ी पत्ता तोड़ करके लेके आई थी, और ये भी डालूंगी मैं इसके अंदर, और मैं चावल फ्राई करने के बाद में चावल डालूंगी। और फ्रेंड, एक बात बताइए, आप में से कौन कौन है जो ऐसा करता है? तो भाई मैं यहाँ पे रिफाइंड की ना एक एक बूंद निकाल लूँगी। आप लोग बताइए कि कौन कौन औरतें ऐसा करती हैं कि एक एक चीज़ को बचा करके रखती हैं। और फिर मैंने वहाँ से अलग से भी ऑयल डाल दिया था, मतलब कि, और यहाँ पे भी पैकेट का सोच रही थी कि एक एक बूंद निकल के कढ़ाई के अंदर आ जाए, तो मैं यहाँ पे निचोड़ने लग रही थी। कितनी कंजूस हूँ मैं। और वैसे तो मैं ही नहीं बल्कि सभी गृहिणी कंजूस होती हैं। वो सोचती हैं कि भाई हमारा इतना मेहनत का पैसा ऐसे ही वेस्ट ना जाए। और अभी भी मैं ना इसको पैकेट को ऐसे ही रख दूंगी, फिर इसको जब आटा गूंथूंगी तब इसको पैकेट को खोल के उस पर आटा गूंथ दूंगी। तो यहाँ पर मेरा हो रहा है तेल गरम, और अंधेरा हो चुका, पता नहीं कैसे ना लाइट थोड़ी अलग आ रही है। तो यहाँ पर मैंने ना तेल छोड़ दिया है, तेल गरम हो चुका है, और काम चल रहा है स्लो मोशन में। तो ये काफ़ी टाइम की पड़ी हुई थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। और फ्रेंड्स, आप इंजॉय कीजिएगा, व्लॉग थोड़ा लंबा होता जा रहा है। लेकिन अब मैं इसके अंदर अदरक डाल दूंगी कस के। तो यहाँ मैं अलग कस ले रही हूँ क्योंकि छींटे आ जाएंगे, वरना नहीं तो मैं ऊपर ही कस देती हूँ, क्योंकि थोड़ा तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। तो मैंने अदरक कस ली है, अदरक कस के मैं डालूंगी इसके ऊपर। और आपने कभी इस तरह से चावल बनाए हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं इसके अंदर डाल दूंगी अब अदरक। ये मैंने अदरक डाल दी, और अदरक के बाद में डाल दूंगी मैं सोया। अदरक और सोया को एक साथ फ्राई कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा तेल एक्स्ट्रा डाला था। सोयाबीन को थोड़ा सा फ्राई करना ज़रूरी होता है, तो मैंने यहाँ पर सोयाबीन को फ्राई कर लिया है। अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं, यहाँ पर थोड़ा सा भून लूँगी, और भूनने के बाद में मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में। तो मैं यहाँ पे इसको भून रही थी, और आप देखते रहिए कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ नाश्ता मेरे बेटे को। इसी तरह से
ये नाश्ता पसंद है और वो लंच में भी लेके जाएगा इसको। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तभी फिर मैंने झटपट बनने वाला ये चीज़ बना दी है। तो चावल बना दिए। चावल बनने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 सीटी लगाओ चावल बन जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे चावल बनाए, फिर ये फ्राई किया, क्योंकि उसको जैसे नमकीन चावल बनाते हैं ना वो पसंद नहीं है, खिचड़ी वगैरह ये सारी चीज़ पसंद नहीं है। तो फिर मेरे को उसको पसंद है इस तरह से भुने हुए चावल, मतलब कि फ्राई किए हुए। तब मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर ली हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ, मतलब मैं ये व्लॉग मेरा बहुत काफ़ी टाइम का पेंडिंग पड़ा हुआ था। जो लोग ये कहते हैं कि वीडियोस नहीं बन रही हैं या कुछ नहीं, तो उसके बाद में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और फिर उधर साइड में जो बड़ी पतीली रखी है उसके अंदर हो रहा है दूध गर्म करके रखा था। तो अभी मैंने ये सोयाबीन मैंने भून चुकी हैं। अब मैं इसको रिता लूँगी एक बर्तन में, या मैं इसको रिता करके एक बर्तन में रख लेती हूँ, कपड़े से पकड़ के। ये मैंने रिता ली है। तो इसमें अदरक और सोयाबीन एक साथ फ्राई हो चुकी है। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और उसके अंदर और सारी चीज़ों को फ्राई करूँगी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर वगैरह, अपने जो भी मसाले हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं जीरा डालना भूल गई थी। और फिर मैंने ना जैसे साइड में जो तेल वगैरह था, तो उसी में मैंने साइड में कड़ी पत्ता डाल दिया, क्योंकि तेल साइड में था तो वहाँ पे वो अच्छी तरह से भुन गए थे। तेल और जीरा और मतलब कड़ी पत्ता और जीरा मैंने साइड में से डाल दिए थे, तो वहाँ से वो भुन गए अच्छे से, क्योंकि टमाटर एक साइड भुन रहे थे और तेल भी अलग साइड में जो था उसमें वो भुन गए, और वहाँ पे मैंने भून दिए थे। कभी कभी जल्दबाजी में हो जाती है ऐसी गलती भी, लेकिन फिर मैं उसको चमचे से नहीं चलाती हूँ, जो साइड में तेल होता है उसमें भून देती हूँ, ताकि वो दोनों चीज़ भी उसके अंदर भुन जाएँ। तो फिर जब वो भुन गई थी तो फिर मैंने सारा कुछ चला दिया था। और यहाँ पे पता नहीं किचन में क्यों अंधेरा आ रहा है, सुबह का टाइम था, कॉलेज जाने के बेटे को देर हो रही थी। और ये सारी चीज़ मैं बनाने के बाद में, बना के देने के बाद में, फिर मेरे को बिल्कुल भी होश नहीं रहा। और फिर तो मैं बिस्तर पकड़ के लेट चुकी थी। मैंने डाल दिया इसके अंदर मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये जो मेन होता है। आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा अमचूर भी डाल सकते हो, तो बहुत अच्छा, मतलब बिरयानी टाइप आपके साथ में बन सकता है। और अगर आपको बिल्कुल ही बहुत ही और भी अच्छा मज़ा लेना है, तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी फ्राई करके और सारी चीज़ फ्राई करके आपने बिरयानी बना सकते हो इसकी। तो मैंने यहाँ पर इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद में इस तरह से हो गया, और उसमें नारियल की चटनी वगैरह इस तरह से बना करके आप इसको बना सकते हो। और वही मिर्चें डल गई थी तो दस्तक इतनी तेज़ आई थी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये चावल जो मैं बना करके रखे थे। तो ये मैंने चावल बनाए हैं, ये इसके अंदर डाल दिए हैं। गर्मा गर्म चावल है, देख लीजिए। अभी अगर रात के होते तो गर्म नहीं होते। तो मैंने यहाँ जल्दबाजी में चावल बनाए और वो डाल दिए इसके अंदर। बस अब जल्दी से ये नाश्ता और लंच वगैरह सब कुछ तैयार हो जाएगा, और उसके बाद में मैं बिस्तर पकड़ के सो जाऊंगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ। और वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि खाना बनाने की मतलब इतनी बीमारी, ये मैं आपको वीडियो लंबी में भी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि औरत अगर बीमार भी है, मतलब अगर माँ कोई बीमार भी है, तो उसके बाद भी अपनी फैमिली के लिए काम करती है। और मैं यहाँ पर काम कर रही थी और पूरे मन से खाना बनाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि खाना बना दिया और ऐसे ही खिला दिया। तो जब मैं खाना बनाती हूँ, तो अगर वो बीमार हूँ चाहे नहीं हूँ, तो मैं बेमन से खाना नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे बिरयानी टाइप चावल फ्राई हो चुके हैं। और जिसने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना, और अगर अच्छी लगे तो मुझे भी अपने अनुभव अपने पास मेरे पास तक शेयर करना। और सच में बताऊँ ना, ये चावल इतने टेस्टी लगे थे। जो हम रात के बचे हुए चावल फ्राई करते हैं, रात के भी कर सकते हैं, लेकिन ताज़े बना करके कभी इस तरीके से बिरयानी टाइप आप बनाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये पूरा मसाला सारे में नहीं मिलाया था, लेकिन हल्का हल्का मिलाया था। जैसे कि हमारा होता है ना बिरयानी में दम दे देते हैं, तो बस मैंने चावलों को ऐसे दम दिया था, क्योंकि मेरे चावल पहले ही पूरे कुक थे। अगर आपको बिरयानी बनानी है तो हल्का कुक करें और उसके बाद में दम दिलाएं। तो
यहाँ पर एक तरीके से हमारी बिरयानी बन चुकी है। और आपको इसमें फुल बिरयानी का एंजॉय लेना है तो थोड़े से काजू लें, उसको भिगोएं, और काजू बादाम और थोड़े से मखाने वो भी भून करके इसके अंदर डाल दें, तो आपको ना बिल्कुल टेस्टी, और नारियल की चटनी के साथ में सर्व करें तो आपको बिल्कुल, और भुनी हुई प्याज इसके अंदर डाल दें। मैंने यहाँ पे प्याज नहीं डालनी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से बन करके मिलेगी, और टेस्टी लग रही थी मेरे को तो भाई। सब ने बहुत अच्छे से खाया, मज़े से खा के मैंने बेटे को टिफ़िन बना के दे दिया और खिला भी दिया, और हस्बैंड को भी खिला दिया। और उसके बाद में मैं चादर तान कर सो गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अभी देखिए कैसी लग रही है आपको बिरयानी। हाँ, मतलब ना तो ये चावल है ना खिचड़ी। और यहाँ पे मैंने बेटे के लिए लंच पैक कर दिया, और इसके अंदर रख दूँगी स्पून, बेटे को दे दूँगी खाने के लिए, और प्लेट में लगा दूँगी यहीं से मैंने कान्हा जी को, क्योंकि ये वाला भोग मैं कान्हा जी को भी दे सकती हूँ क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज नहीं है। बाकी बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, तो आ जाइए और आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पे मैंने परोस दिया है बेटे के लिए खाना, और कान्हा जी के लिए प्लेट लगा दी है। तो कैसी लगी है आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है उसका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतनी आप मेरा सपोर्ट बनाते हो और करते हो। तो यहाँ पर मेरा लंच तैयार हो चुका है, लंच भी और नाश्ता भी। तो यही था उस दिन लंच और नाश्ता जो मैंने बच्चों को बना करके दिया। टिफ़िन तैयार, प्लेट